हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है, जो कि है फ्रेंड्स नाविक जीडी और नाविक डीबी पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको jobrasa.com पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पोर्टल से अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे कैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे फॉर्म को सबमिट करना है, इन सभी डिटेल्स के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट करना ज़रूरी है। नाविक जीडी और नाविक डीबी की जो ये वैकेंसी है 02/2025 बैच के लिए है। 11 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 25 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया मेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। नाविक जीडी के लिए 12वीं क्लास पास आउट होना मैथ एंड फिजिक्स के साथ, और डीबी के लिए 10वीं क्लास पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। 18 से 22 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा SC ST OBC को अपर एज में यहाँ पर छूट मिल जाती है। नाविक जीडी में जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज वो आपको दी गई है, टोटल 260 वैकेंसी है, और डीबी के लिए आपकी 40 वैकेंसी रहेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स जो जोन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये जोन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो भी एरिया या स्टेट यहाँ पर कवर होंगे जिस जोन में, वो आप जानकारी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपको यहाँ पर दिया गया है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके लिए आपको सारी गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, जो कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। जो भी आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। PFT क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, ये जानकारी मैंने फ्रेंड से पहले ही आपको अवेलेबल करा दी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasa.com पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। कैसे अप्लाई करना है तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहां पर जो फॉर्म है वो 11 फरवरी को आपका स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको यहां पर क्रिएट करना होगा अकाउंट। तो आप क्रिएट अकाउंट पर जाएंगे। आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर देना होगा। जो नाम आप देंगे ये आपकी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको देना है फादर नेम, इसके बाद मदर नेम, आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, जेंडर आप यहाँ पर ओनली मेल ही सेलेक्ट करेंगे, आपकी मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दीजिए, जनरेट OTP कीजिए। इसके बाद देखिए, मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर OTP आती है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता लगा, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ से आप सिंपली सबमिट कर देंगे। तो बेसिक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो कि आप एंटर करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, आप अपनी मेल आईडी को यहाँ पर एंटर करेंगे और एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को एंटर करके आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीसेट पासवर्ड का। तो अब आपको यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो उसमें आप अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ करेंगे। अगर सैंपल या डेमो शो करूं तो मैं आपको यहाँ पर देखिए शो कर रहा हूँ। इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में, जिसमें अपर केस भी हो, स्मॉल लेटर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और आपके नंबर्स भी हो। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ से कैप्चा कोड को डालकर कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, FAQ मिल जाएगा और सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आई हैव रीड पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पूछता है आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यस करेंगे। आधार कार्ड का नंबर आपको देना है, उसको कंफर्म करना है और उसके बाद आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद आपसे कहा गया है कैंडिडेट इज टू ब्रिंग सेम ID कार्ड, जो आप यहाँ पर ओरिजिनल कंडीशन में लेके जाएंगे। आपको फ्रेंड्स जो कार्ड आपका है उस पर आपको नाम देना है, या आपका नाम क्या मेंशन है उस कार्ड पर। अगर मान लीजिए आधार कार्ड में कोई गलती है और आप उसे सही करवा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करवा पाते हैं लास्ट डेट तक, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नो कर देना है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। तो आप कोई भी एक ID कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और उस ID कार्ड का नंबर और नाम आपको देना होगा।
सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आधार कार्ड ही है, तो आधार कार्ड से ही आप यहाँ पर जो है रजिस्टर करें। पर अगर मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है या फ्रेंड्स कोई भी गलती है मान लीजिए और वो सही नहीं हो पा रही है सही टाइम पर, तो आप यहाँ पर नो करके भी आप कोई भी आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं, उस आईडी प्रूफ का नंबर दे सकते हैं। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए कहा गया है 2 डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे आपका कोई बर्थ मार्क है, कोई मोल है, कोई बर्न है या इंजरी मार्क है, तो फ्रेंड्स वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर पाएंगे। इसके बाद है आपका कैटेगरी। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपसे कहता है ओबीसी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का, मतलब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वैलिडिटी जो है ओबीसी सर्टिफिकेट की कम से कम 31 दिसंबर 2025 तक आपकी होनी जरूरी है। तो डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, आपकी वैलिडिटी अगर है, वैलिडिटी डेट मेंशन है अगर आपके सर्टिफिकेट पर तो आप वैलिडिटी डेट दे दीजिएगा, नहीं मेंशन है तो आप नो भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस का भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का आपको देना होगा। इसके अलावा बात करें अगर एससी या एसटी की, तो आपके पास ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। आपको डेट ऑफ इशू आपका वैलिडिटी डेट है तो दीजिए, नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अब डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में आपसे कहा गया है डेट ऑफ बर्थ है आपका 18 से 22 साल, मतलब आपका जन्म 1 सितंबर 2003 से 31 अगस्त 2007 के बीच होना चाहिए। पर जो ये 22 साल है ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए ही है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 22 + 3 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और एससी एसटी के लिए 22 + 5 मतलब 27 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आप इस कैलेंडर के माध्यम से एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, फीस में छूट चाहिए तो ये भी यस हो जाएगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी फीस लगती है तो आपको यहाँ पर नो ही शो करेगा। एम्प्लॉयमेंट अगर आप कोई करते हैं तो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप अनएम्प्लॉयड कर देंगे। अब आपसे कहा गया है कैंडिडेट को अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करना है, फोटोकॉपी या सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको अपलोड नहीं करना। इसके अलावा जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है 50 से 150 KB के साइज में। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक हियर फॉर स्पेसिमेन आपको ऑप्शन दिया गया है, एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन किया हुआ है। तो आपका फ्रेंड्स सही से आपको यहाँ पर इमेज अपलोड करना है, वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना जो आईडी प्रूफ है, जो भी आपने आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपको देना होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका मार्कशीट है या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है पोस्ट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं में मैथ एंड फिजिक्स होना जरूरी है। अगर आपके पास मैथ एंड फिजिक्स नहीं है तो आप जीडी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। आप केवल डीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीबी में ओनली 10वीं क्लास पास आउट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी आपको दी गई है, मैं यहाँ पर जीडी से आपको शो करूंगा, जिससे आप 10+2 एंड 12th दोनों की जानकारी आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से डाटा को सेव करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। इसके बाद आता है देखिए 10th का। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं ओनली डीबी पोस्ट के लिए तो आपको केवल एक ही ऑप्शन फिल करना है 10th का, पर अगर आप कर रहे हैं जीडी के लिए तो आपको दोनों ही ऑप्शंस फिल करने होंगे। सबसे पहले 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है। इसके बाद आता है बोर्ड का नाम, तो फ्रेंड्स बोर्ड का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका अगर सीजीपी सिस्टम है तो आपको सीजीपी की जानकारी यहाँ पर देनी होगी, और अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो आप ग्रेड की जानकारी देंगे। ऑप्टेन ग्रेड सीजीपीए है तो आपको देना होगा ऑप्टेन सीजीपीए और मैक्सिमम सीजीपीए, और परसेंटेज सिस्टम है तो आपको परसेंटेज देना होगा। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी देंगे। अगर कोई एडिशनल मार्कशीट है 10th की तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। कितनी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हैं 10th में, तो आपकी जितनी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड सब्जेक्ट का, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। अब देखिए जितनी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर ऐड की है आप ऐड सब्जेक्ट करते हुए उतने ही बॉक्स आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जैसे 6 सब्जेक्ट हमने एंटर किया है तो 6 सब्जेक्ट हमने यहाँ पर ऐड कर ली। इसके बाद है सब्जेक्ट्स, तो आपकी देखिए सब्जेक्ट्स को आपको यहाँ पर जो टाइप करना है, इसके बाद आपकी सब्जेक्ट्स के देखिए नेम यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पढ़ी हैं तो वो सब्जेक्ट्स की
आप एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ी हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा ऑब्टेन मार्क्स, मतलब आपने कितने नंबर्स गेन किए, कितने में से गेन किए, ये जानकारी आपको देनी होगी। तो ये फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी एंटर करनी होगी। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपके जितने नंबर्स आपने गेन किए हैं वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी एंटर करने के बाद आपको यहाँ से इसे सेव कर देना है। डाटा जब 10th की सेव हो जाएगी, इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है 12th का। ये सिर्फ उनका आएगा जो कि जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब 12th पास आउट है, आप यस करेंगे। सेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है बोर्ड का नाम, आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट क्या है, सेम परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपीए है, वो आप देंगे। आपका पासिंग ईयर क्या है वो आपको जानकारी देनी है, कोई एडिशनल मार्कशीट है या नहीं है, इसके अलावा कितनी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पढ़ी हैं वो आप देंगे। और नीचे आने पर देखिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स तो आपका यहाँ पर मैंडेटरी ही है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जितनी सब्जेक्ट्स हैं आप यहाँ पर जाएंगे और उन्हें ऐड करेंगे। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स की एंट्री करनी है, तो आप सब्जेक्ट्स की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सेम अब आपको नंबर्स की एंट्री करनी है, आपने कितने नंबर्स ऑब्टेन किए, कितने में से किए, वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सिर्फ जो डाटा एंटर की है ये सिर्फ सैंपल के तौर पर की है, आपका फ्रेंड्स एक्चुअल डाटा आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ से डाटा को जो है सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ से सेव हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन का। तो फ्रेंड्स पूरा एड्रेस क्या है, आपका हाउस क्या है, इस जो आपके स्ट्रीट नेम क्या है, आपका कोई लैंडमार्क है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, तो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना होगा, जो भी नियर बाय है वो आप लिख देंगे। इसके बाद स्टेट या यूटी आपका कौन सा है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका कोई सब डिस्ट्रिक्ट है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका पिन कोड नंबर क्या है और आपका फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है। मैंने सिर्फ सैंपल शो किया है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। अगर परमानेंट और आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दें, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। डोमिसाइल स्टेट आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा। जो फ्रेंड्स डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर भी आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा, तो वो भी आप देंगे। डेट ऑफ इशू आपको यहां पर देना होगा, कब सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहां पर अपलोड करना होगा। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आप डिस्चार्ज हुए हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई क्रिमिनल केस अगर आपके खिलाफ पेंडिंग है या नहीं है, इसके अलावा कन्विक्टेड हैं आप कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। आपको मना किया गया है या फ्रेंड्स बैन किया गया है एग्जाम देने से तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। इसके बाद ही आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है क्लिक हियर फॉर स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ, तो आप यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करें। अब एक्सेप्टेबल फोटोज देख लीजिए कैसी है। आपके फोटोग्राफ पर आपको नाम और डेट ऑफ फोटो, जब भी आपने फोटो क्लिक किया है वो डेट फोटो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो सैंपल इमेज आपको यहाँ पर फोटोग्राफ की देखने को मिल रही होगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा जो आपके एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ नहीं है वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह की फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद है स्कैन सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर देखिए जब आप ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो जो भी फाइल नेम होगा वो फाइल नेम भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ये फोटोग्राफ सिग्नेचर तभी अपलोड होगा जब अपनी फाइल का नाम आप ये रखेंगे पासपोर्ट _ सिग्नेचर का नाम रखेंगे आप सिग्नेचर, तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही अपनी इमेज को आप सेलेक्ट करते हैं कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन कर सकते हैं या आप डायरेक्टली स्किप करेंगे तो ये आपको अपलोड होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर पासपोर्ट_ यही नाम रखा है तभी ये अपलोड हुआ है। ऐसे ही ब्राउज पर क्लिक करके आप सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। मैं सिर्फ आपको डेमो शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल फोटो या डाटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी कैमरा, आपकी लाइव फोटो कैप्चर करने का। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करना होगा। आपका जो भी वेब कैमरा है उसको आपको यहाँ पर अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद से कहा गया है वाइल ब्लिंकिंग ट्राई टू क्लोज योर आईज फॉर एटलीस्ट ए सेकेंड, मतलब आपको आपकी फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर ब्लिंक करना होगा और ब्लिंक करने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका फ्रेंड्स फोटो है वो कैप्चर, लाइव फोटो कैप्चर आप यहाँ पर कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके फ्रेंड्स यहाँ पर स्टेज 1 सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सेंटर आप चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेंटर्स चूज करने हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 सेंटर्स आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पर जो है हर ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। जैसे मान ली दिल्ली आप सेलेक्ट करते हैं, इसमें सिर्फ 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, पर यहाँ पर जो चूज करने हैं वो करने हैं आपको 5 ऑप्शन। तो आप फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग दूसरे स्टेट या यूटी में भी आप सेंटर यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेंटर्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ लेना चाहें वो सेंटर्स आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ही आप इसे सेव करेंगे।
सेव करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्टेज 2 का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए स्टेज 2 के लिए जो सेंटर्स चाहिए वो भी आपको सेलेक्ट करने होंगे। अब यहाँ पर आपको 5 सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आप सेंटर्स यहाँ पर चूज करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं 5 सेंटर्स को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके जो भी डिटेल्स हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पोस्ट सिलेक्शन है, 10वीं या 12वीं की क्वालिफिकेशन है, एडिशनल डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है, फोटोग्राफ सिग्नेचर है, आपकी एग्जाम सिटी है, डॉक्यूमेंट अपलोड है। तो इनमें फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कोई गलती है तो आप यहाँ से देखिए एडिट ऑप्शन से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे सिटी। अब सिटी कौन सी, जहाँ से आप अभी इस समय इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जगह आप अपनी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं सभी को आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और ये सभी को डिक्लेयर करना यहाँ पर आपका मैंडेटरी है। तो यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे ऑप्शन मिलता है प्रिंट प्रीव्यू का। तो यहाँ से आप सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछता है। तो ये क्वेश्चंस क्या क्या है, तो सबसे पहले पूछता है कि हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लिया है, नहीं किया है तो आपने यहाँ पर कर लिया होगा तो आप यस करेंगे। डू यू वांट टू एडिट द एप्लीकेशन या अपलोड डॉक्यूमेंट्स इफ द डिटेल्स इन योर एप्लीकेशन आर इनकरेक्ट, या फ्रेंड डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट अपलोडेड है। तो अगर आप कोई एडिट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद पूछता है डिड यू यूटिलाइज द एडिट ऑप्शन आफ्टर सीइंग द प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के बाद और फाइनल सबमिशन करने से पहले आपने एडिट ऑप्शन का यूज किया है, नहीं किया है, वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद पूछता है कि आप यहां पर फाइनली सबमिट करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आप यहां पर यस कर देंगे। तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस को आपको पढ़कर यहां पर जो है रीड आउट कर यस या नो करना है और उसके बाद यहां से सेव कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां से आप इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद दोबारा से यहां पर आपको इन ऑप्शंस पर टिक करना है और टिक करने के बाद कंफर्म डिटेल कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो गया है। अब अगर आपका फॉर्म का एप्लीकेशन फीस नहीं लगता है तो फॉर्म आपका डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा, आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। पर अगर आपको पेमेंट लगता है तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद कोई भी पेमेंट गेटवे आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपको पेमेंट गेटवे करने के लिए बिल डेस्क पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड के। तो आप कार्ड के यूज से पेमेंट कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं अपने पेमेंट को कंफर्म करने के लिए। जैसे ही पेमेंट कंफर्म होगा आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी और डीबी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। बाकी की जानकारी आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।